अच्छा, रमज़ान शुरू होने से तकरीबन 1 से 2 महीना पहले ही ख़वातीन क्या करना शुरू कर देती हैं कि हद से ज़्यादा घर की सफाइयाँ करेंगी, पर्दे वगैरह वॉश करना, जाले झाड़ना, जो कि मैं भी करती हूँ। किचन पे फिर जब 1 महीना रह जाता है तो किचन की सफाई शुरू होती है और फ्रीज़र में जितने भी चीज़ें बना बना के रखनी होती हैं, रोल, समोसे या पेटीज़ वगैरह जो भी चीज़ होती है, मसाले पीस के रखने होते हैं, वो सब 1 महीना पहले ही कंप्लीट हो जाता है। कि फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही रमज़ान का चाँद दिखता है तो फिर इबादत में मशगूल हो जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनी हुई होंगी, तो क्या होगा कि हमारे लिए ही आसानी हो जाएगी। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी जितनी भी प्रिपरेशन पहले से करके रख लो, जितनी भी तैयारी पहले से करके रख लो, ख़वातीन ना क्या करती हैं, तकरीबन 2 से 3 रोज़ों के बाद ना निढाल होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर नींद की कमी हो गई है और उनकी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है, थकी-थकी सी रहने लगती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जिस्म का जोड़-जोड़ जवाब दे गया है। ख़ासकर उन औरतों के लिए जिनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और वो घर को भी सँभालती हैं, इफ्तारी, सहरी की तैयारी करती हैं, साथ-साथ इबादत भी करती हैं, रोज़ा भी रखे हुए होती हैं और सारे कामों को मैनेज करते-करते ना उनकी बस हो जाती है, 2 से 3 बस रोज़े गुज़रते हैं और उनकी तबीयत निढाल होने लगती है। तो आइए मैं आज इसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जो कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ। इंशाल्लाह ताला आप भी देखिएगा, आप इस मेरी बात पे अमल करेंगे ना तो देखिएगा आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आपकी जो थकावट है वो बिल्कुल भाग जाएगी। आप आराम से रमज़ान में सारे काम-काज के साथ-साथ अपनी इबादत पे भी फ़ोकस करना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो आज का जो व्लॉग है वो हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। रमज़ान का एक रोज़ा आज हो चुका है। आप सब लोगों को रमज़ान की आमद बहुत-बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को अल्लाह ताला हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घर में सारी बलाओं मुसीबतों से दूर रखे। ये रमज़ान का जो महीना है बड़ा ही बाबरकत होता है, मगर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं या उनके छोटे बच्चे जो है वो थोड़े बहुत बड़े भी होते हैं, यानी कि स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, तो वो क्या करती हैं कि जो घर के कामकाज होते हैं ना, सहरी बनाना, इफ्तारी बनाना, तरावी पढ़ रही होती हैं, कुरान शरीफ की तिलावत भी कर रही होती हैं, तरावी कर रही होती हैं और सारे जो है काम एक साथ मैनेज कर रही होती हैं, तो 3 से 4 रोज़े के बाद ना उनकी हालत निढाल होना शुरू हो जाती है और उनकी तबीयत ऐसी हो रही होती है जैसे वो बीमार हो गई हैं। उनके आँखों के नीचे जो हल्के होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए होते हैं और काफ़ी ख़वातीन को ऐसे मैंने देखा है कि जो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उनकी नींद बिल्कुल भी नहीं पूरी हो रही होती। तो आज मैं आप लोग के साथ एक तरीका शेयर करूँगी कि देखें, जो तरीके हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं ना, उन पे जब हम आँख बंद करके यकीन करते हैं ना, तो समझें आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। आप क्या करें, कुछ भी काम करें, जितने भी दिन भर के आपको काम निपटाने सब करें, मगर दोपहर में 2 घंटा आप अपने लिए निकालें सोने के लिए, ठीक है? अब आपको मेरी बात बहुत गौर से सुननी है। आपका जितना भी शेड्यूल है काम का, उसको आप दोपहर का जो टाइम आपने काम रखा हुआ है उसको आप आगे पीछे कर लें। चाहे हो सकता है आपको कपड़े धोने हो, चाहे आपको कुछ और काम करना हो, जो भी आपको काम करना है दोपहर के 2 घंटे में उसको हटा के कहीं किसी और टाइम में मैनेज करें और जो दोपहर के 2 घंटे हैं ना, उसमें आप ज़रूर अपनी नींद पूरी करें। यकीन जानें आपकी जो ज़िंदगी है ना बहुत आसान हो जाएगी और ये बात मैं आपको डेली रूटीन के लिए भी बता रही हूँ, रमज़ान के अलावा भी। रमज़ान में तो आपको बहुत ज़रूरी है दोपहर के जो है 2 घंटे सोना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिन बच्चों की जो माएँ होती हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और माएँ क्या करती हैं, सहरी बना रही होती हैं, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजती हैं, फिर उसके बाद जो है बच्चों को वापस आके उनको खाना देना होता है बच्चों को, फिर थोड़ी देर बाद असर से पहले खाने की भी तैयारी करनी होती है और रात की जितने भी लवाज़मात होते हैं इफ्तारी के वो करने होते हैं। तो अक्सर घरों में क्या होता है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि जितने भी काम है ना दोपहर के टाइम आप नहीं करें, आगे पीछे मैनेज कर लें। चाहे आप सुबह में वो मैनेज कर लें या चाहे आप उन कामों को शाम में डाल दें, लेकिन आप दोपहर के जो 2 घंटे हैं ना उसमें आप ज़रूर आराम करें। अपनी बॉडी को आप अगर आपने आज से ही 2 घंटा दोपहर में ना सोना शुरू किया ना, मतलब आप नहीं सोई और आपने कहा चलो छोड़ो कल सो जाऊंगी, परसों सो जाऊंगी, तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल होती चली जाएगी। क्योंकि जो इतनी टफ़ रूटीन होती है ना, हमारी जो बॉडी होती है इसमें एक घड़ियाल चल रहा होता है, जैसे कि एक दीवार पे घड़ी चल रही होती है, इस तरह से हमारी जो बॉडी होती है उसमें भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक चल रही होती है। वो अगर हम उसको स्लीप नहीं देते हैं, वो किस स्लीप से रिस्टार्ट होती है, यानी कि चार्ज जैसे होती है कोई घड़ी या कोई भी चीज़ अगर चार्जिंग के लिए अगर हम लोग डालें, सेल डालें, इस तरह से हमारी जो बॉडी है ना उसमें जब तक स्लीप पूरी नहीं होगी ना 8 घंटे की या 7 घंटे की, तो आपकी जो बॉडी है वो ना वो रीस्टार्ट होगी, ना वो सही से काम करेगी प्रॉपर। तो उसको जो है वो चलाने के लिए, उसको तवानाई देने के लिए आपको स्लीप बहुत ज़रूरी है। आपकी जो नींद है ना उसको पूरा होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर छोटे बच्चों की माँओं को। तो आप लोग अपने ऊपर
जो है थोड़ा सा फ़ोकस करें। और इसमें कोई भी खुदगर्ज़ी की बात नहीं है कि अगर आप दोपहर में 2 घंटे सो गई, इसमें कोई आफ़त नहीं आ जानी है, इसमें कोई जो है ना मुसीबत नहीं आ जानी है। घर में आप बोल के सोएं कि भाई मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। कोशिश करें बच्चों को लेकर आप जो है ना ऐसा शेड्यूल बनाएं, बच्चों को लेके साथ साथ आप दोपहर के 2 घंटे ज़रूर सोएं। और ये सुन्नत रसूल भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को ज़रूर सोया करते थे, आराम किया करते थे। तो ये जो सुन्नत है ना, आपको उस पे अमल करना है, यकीन जाना है। आप देखिएगा फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि आपने मेरे व्लॉग में ये बात सीखी थी। और आप पूरे दिन जो काम करेंगी ना, तो आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। उस 2 घंटे में आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। और देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपके दिल से मेरे लिए दुआएं निकलेंगी। आज का जो व्लॉग है ना, मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं ये बात शेयर कर देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने उससे कुछ काम की बातें सीखी हो, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है नए व्लॉग में, बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। रमज़ान के बारे में हवाले से, रमज़ान के मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बातें शेयर करूँगी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।